Good morning, student. We are doing globalization and Indian economy, class 10th chapter. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी। ग्लोबलाइजेशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया की फाइनेंस कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इन सारे काम को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, आपका एमएनसीज को अपनी कंट्री में इनवाइट किया था। फिर हम लोगों ने देखा था इंटरलिंकिंग ऑफ द ट्रेड, आपका अक्रॉस कंट्री आप लोगों ने इसको एमएनसीज को किया था, अपने ट्रेड को किया था। आज जो इस टॉपिक में हम लोग कर रहे हैं, जो चैप्टर में फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ये हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है, जब कोई और कंट्री हम लोगों के साथ क्या करती है, कोई बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, उस चीज को आपने बोल दिया फॉरेन ट्रेड। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेड सिस्टम है वो आपका कोई न्यू सिस्टम नहीं है। आपका जिस टाइम अगर फर्स्ट सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, उस टाइम से भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, या वो सुमेरियन लोग भी हम लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो आज की हम बात कर रहे हैं, जब इसका मॉडर्न हम लोग टाइम देख रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट इसका फॉरेन ट्रेड का देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। मतलब क्या है, जैसे आप फॉरेन ट्रेड स्टार्ट करते हो, एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कोई ट्रेड स्टार्ट कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तब वो क्या कर रही है, आपकी मार्केट को इंटीग्रेट कर रही है, एक साथ सारे वर्ल्ड की मार्केट को हम लोग लेकर चलते हैं। अगर इस चीज की बात सिंस हिस्ट्री फॉरेन ट्रेड, अब हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री से, सालों साल से, सदियों से ये बिजनेस चला आ रहा है कि जब हम लोग ट्रेड करते थे, कनेक्ट द कंट्रीज, उस टाइम भी हम लोग क्या करते थे, कंट्रीज को कनेक्ट करते थे। जब हम लोग प्राचीन काल में या पुराने टाइम में जब हम लोग क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी कि आपके वर्ल्ड को और ज्यादा श्रिंक कर लिया, और श्रिंक करके क्या बोल दिया कि अब तो हम लोग मार्केट तक ही आ गए हैं। उस टाइम क्या थे, हम लोग कंट्री टू कंट्री डील करते थे। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं आप, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस टाइम इंडिया में आई तब का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में रूल करने के लिए नहीं आई थी। वो किस लिए आई थी, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी। एज अ ट्रेडर उन लोगों ने हमारी कंट्री में एंट्री की थी। बट जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पर चीप लेबर हम लोगों को मिल रही है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, फुल ऑफ रिसोर्सेज है, और इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तब उन्होंने क्या किया, धीरे 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 हमारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, हमारी पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन लोगों ने हम लोगों को रूल कर लिया। अब हम बात करते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। अब जब फॉरेन ट्रेड होगा उसके कुछ बेसिक फंक्शन होंगे। हाउ इट वर्क्स ये आपको यहाँ बताएंगे। अगर इसको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हो, व्हाट इज बेसिक फंक्शन, तब भी आप ये पूरा कंटेंट लिख दोगे, आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखना है बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बेसिक फंक्शन क्या होंगे, किस पैटर्न पे वो काम करता है, कैसे वो काम करता है, किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा, फॉरेन ट्रेड की हम लोग यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर। यहाँ एक वर्ड आया, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर कौन, जो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में रह के कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, उसके लिए उसने क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कहां पर, बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब क्या है, अगर मैं करनाल सिटी में रहती हूँ, करनाल सिटी में रहकर कोई काम कर रही हूँ, कोई चीज प्रोड्यूस करती हूँ। अगर हम लोग लिबर्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, लिबर्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, करनाल में है, और करनाल में जब वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था, लेकिन फिर क्या किया, आपके फॉरेन ट्रेड ने उसके लिए मार्केट ओपन कर दी, कहां पर, थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या किया उसने, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, किसके लिए, आपका प्रोड्यूसर जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको आपकी डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड भी उसको बिजनेस करने की परमिशन दे दी, किसने, फॉरेन ट्रेड ने। अब फिर हम बात करते हैं
प्रोड्यूसर गेट मल्टीपल नंबर ऑफ द मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने लिबर्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एग्जांपल लिया कि वो करनाल की एक कंपनी थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी करनाल से बाहर तक बिजनेस स्टार्ट किया। ना केवल करनाल से बाहर तक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी बिजनेस किया, आपके यूरोप में बिजनेस किया, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ क्या करती है, प्रोड्यूसर गेट मल्टीपल नंबर्स ऑफ मार्केट। अब क्या है, यहाँ की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें, डोमेस्टिक मार्केट करनाल से पानीपत, पानीपत से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, इसकी बात नहीं हो रही। अब वो क्या है, उसके पास इतनी सारी मार्केट है थ्रू वर्ल्ड, उसके पास इतना सारा जो अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट मिल चुकी है। तो ये कौन क्रिएट कर रहा है, उसके लिए आपके फॉरेन ट्रेड ने ऐसा क्रिएट किया। Similarly, buyers get the variety of products to choose from all over the world. अब क्या है, अभी तक हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, मार्केट मिल गई, कंट्री से बाहर मिल गई, डोमेस्टिक सिटी से बाहर मिल गई, और आपके बहुत सारे उसके पास मार्केट में थी। लेकिन ये दूसरे नंबर पर किसको बेनिफिट करवा रही है, आपके बायर्स को। जो परचेजर होगा उसके पास भी आपकी एक सिमिलर प्रोडक्ट के बहुत सारी वैरायटी होगी। बहुत सारी वैरायटी कैसे होगी, अगर हम लिबर्टी फुटवियर्स के शूज देखते हैं तो अपने पास प्यूमास के शूज भी होंगे, नाइकी के शूज भी होंगे, आपके पास रिबॉक का शूज भी है, एडिडास का शूज भी है। तो अपने लोगों के पास बहुत सारी वैरायटी में है, किसके लिए, बायर के लिए। अगर फिर से हम देखते हैं कि अगर हम आज की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हो, एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो, मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो। एक टाइम था कि जब आपके नोकिया मोबाइल था, पूरे वर्ल्ड की मोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेट करता था। बट धीरे 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 आपकी चेंज हुई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, अब आपके पास इतनी सारी चॉइस है एक मोबाइल फोन के लिए, तो बहुत सारी। तो आपके बायर्स के लिए क्या किया, बायर्स को भी आपकी वैरायटी में फोन मिल रहे हैं, और आपके जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी क्या है, नंबर ऑफ मार्केट उसकी इंक्रीज होगी। क्लियर। 3 मार्क्स के लिए आप ये 3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। अब क्या है, इस फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज यानी जो फंक्शंस थे उसी को आप एडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बेनिफिट काउंट करवा सकते हो। यहाँ पर फिर से हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्यों प्रोड्यूसर की बात करते हैं, क्योंकि जो माल तैयार करने वाला है, जो प्रोडक्ट तैयार करने वाला होता है, उसको सबसे ज्यादा क्या है, नीड होती है किसकी, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। प्रोड्यूसर गेट द एनएसएस ऑफ द मल्टीपल मार्केट। पहले हम लोगों ने एग्जांपल यही डिस्कस किया है कि उसके पास मल्टीपल मार्केट्स होंगी, वो किसी भी मार्केट में अगर फॉरेन ट्रेड वो कर रहा है तो वो अपना कहीं पर भी सेल कर सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ बात आती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी कैसे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल मार्केट, फॉरेन ट्रेड कर रहा है। अब फॉरेन ट्रेड कर रहा है, इंडिया का प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोडक्ट को साउथ अफ्रीका में भी बेच रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड में भी बेच रहा है, अपने प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर वो उसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री 1 या 2 जगह अपनी फैक्ट्री लगाएगा सेम प्रोडक्ट के लिए, फिर वो वहां से पैकिंग करके अपनी पैकेज करके पूरे वर्ल्ड की मार्केट में अपना माल सप्लाई करेगा। तो क्या है, उसने क्या किया, जगह जगह हर कंट्री में अपने लिए वो एक सेम प्रोडक्ट का प्लांट लगाने की नीड नहीं होगी। अब वो थ्रू पैकिंग भी अपना क्या कर रहा है, अपना सामान को बेच रहा है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। दूसरे नंबर पे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो यही बात कि उसके पास एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी वैरायटी होंगी। अगर हम एक शैम्पू की बात करते हैं, पतंजलि के शैम्पू की बात करते हैं, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बट बहुत सारे लोग हैं, कोई लॉरियल का शैम्पू, कोई हेड एंड शोल्डर का शैम्पू, कोई गार्नियर का शैम्पू। तो आपके पास क्या है, जब आपका फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ तब इतनी वैरायटी में आप लोगों के पास शैम्पू आए, और उसने क्या कर दिया, आपके पास वैरायटी मिली किस चीज की, चूजन की वैरायटी है। अब आप कोई भी इतने सारे प्रोडक्ट में से चूज कर सकते हो। कनेक्शन अमंग द प्रोड्यूसर। अब क्या है, जब कंज्यूमर फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ तो उसने आपके कंज्यूमर के साथ भी एक कनेक्शन सेट किया। कनेक्शन कैसे सेट किया कि आपको अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई क्या है पसंद नहीं आता तो आप उस कंपनी को मेल कर सकते हो, आप उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के बारे में कोई पर्टिकुलर कंप्लेन कर सकते हो। प्राइस एंड क्वालिटी। अब क्या है, जब आपके पास इतनी सारी चीजें वैरायटी में मिलती हैं
कई सारे शैम्पू है, तब आपके पास क्या है, आप अपनी पॉकेट के लिए के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो। अगर आपको चाहिए 50 रुपए का कोई शैम्पू और मार्केट में उससे पहले क्या था 200 रुपए का कोई शैम्पू था, तो शायद आप परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब आप 50 रुपए का शैम्पू परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटी में 50 रुपए के शैम्पू में मिलेंगे, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग वो परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। क्वालिटी, अब आपको जो चीज चाहिए शैम्पू के अंदर, केराटिन चाहिए, स्मूथ हेयर चाहिए, आपको ब्रेकेज एंटी ब्रेकेज चाहिए, एंटी डैंड्रफ चाहिए, वो उसी प्राइस में आप इतनी सारी क्वालिटीज भी आपको मिलेगी। अगर वो आप ऐसा बेनिफिट उससे नहीं ले पाते तो आप डायरेक्ट जो कंपनी की ऑनर है, कंपनी ऑनर है, उसको कंप्लेन कर सकते हो, मेल लिख सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट आप आज परचेज करते हो उसके पीछे फीडबैक का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको फीडबैक कर सकते हो। क्लियर। जब आप फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा अगर एडवांटेज तक भी आप अपना क्या कर रहे हो, लिख रहे हो इसके बारे में, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी फिर क्या है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट की। जब हम लोगों ने बात की तो आपकी एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है चाइनीज टॉयज का। चाइनीज टॉयज में वो क्या बोलती है कि हम लोगों के पास आज की अगर टाइम देखते हैं, अपनी पूरी कंट्री में कोई भी इंडियन टॉयज की फैक्ट्री नहीं है, या इंडियन टॉयज की बहुत कम मार्केट अपन लोगों के पास है। क्यों है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में अपन लोगों का जो टॉय फैक्ट्री थी या टॉयज थे, उनका प्राइस बहुत ज्यादा था। फिर आपका क्या स्टार्ट हुआ, आपका फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ। फॉरेन ट्रेड में हम लोगों के पास चाइनीज टॉयज आए। चाइनीज टॉयज जो आए, जो टॉय हम लोग 400 रुपीज का परचेज कर रहे थे, वो सेम टॉय आपकी चाइनीज कंपनी 50 रुपए में भी दे रही थी। सेम ऐसी सी कुछ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम मिलेगा, ऐसा कुछ उसने 50 रुपए में भी देना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि वो 50 रुपए में क्यों दे रहा है, सिमिलर सा टॉय है, वो 50 रुपए में क्यों देगा। चाइना के बारे में आजकल तो सबको ही पता है कि चाइना ने क्या रंग दिखा रखे हैं अपने। अगर चाइना के बारे में हम लोग बात करते हैं, चाइना की स्टार्टिंग से एक ही पैटर्न पे काम करता है, उसकी एक ही विजन रहता है, एक ही फिलोसफी पे काम किया कि दूसरे की मार्केट को डेड कर दो, इकोनॉमी को डेड कर दो, तब जाकर वो ग्रो करेगा। वो हर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जब भी कुछ काम करना होता है तो उसकी इकोनॉमी के अगेंस्ट काम करता है। वो अगेंस्ट कैसे काम करता है कि उस मार्केट के अंदर अपना चीप रेट पे इतना सारा प्रोडक्ट डाल देता है कि कस्टमर जो है वो उससे अट्रैक्ट होगा चीप रेट से और वो उसको परचेज करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि वो एकदम से कोई चीज मार्केट में आई चाइनीज लोग फटाफट से दौड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो पेशेंसली वेट भी करता है कि लोगों को उसका पूरा एडिक्टेड कर देता है। जब वो एडिक्शन आ जाता है लोगों में, तब वो अपना प्राइस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन तब तक जो अपनी इंडियन कंपनी थी या आपकी इंडिया की टॉय कंपनी थी, मैन्युफैक्चरर थे, वो इतने टाइम तक उस मार को नहीं झेल पाए जो आपकी चीप रेट में आपके चाइनीज टॉयज चल रहे थे। तो धीरे 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 क्या हुआ, अपनी इंडियन टॉय की फैक्ट्रीज बंद होगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी। अब आपके चाइना के टॉय हैं। चाइना के जो टॉय आए, पहले वो कार सी आती थी, स्टार्टिंग में बहुत सस्ती थी। अगर अब आप उस कार के रेट देखते हो तो बहुत, वो क्या होती है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो कारें, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये चाइना ने क्या किया, आपकी मार्केट को पूरी तरह से, टॉय मार्केट को कैप्चर कर लिया। आप पूरी मार्केट में आप कहीं भी जाओगे तो चाइनीज टॉय आपको मिलते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हम लोगों ने एमएनसीज बुला ली, हम लोगों ने आपका फॉरेन ट्रेड करवा दिया, फिर मार्केट का इंटीग्रेशन करवा दिया। फिर से उसी बात पे आते हैं जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आगे क्वेश्चन का क्या होता है उसको अलग से चेंज कर देते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जब होगा तो वो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। सेम चीज यहाँ क्या कर रहे हैं, एमएनसी इन्वेस्टिंग इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या एमएनसीज आई किसके लिए, फॉरेन ट्रेड करने के लिए। फॉरेन ट्रेड करने के लिए एमएनसीज आई, तो एमएनसीज अपने साथ क्या लेके आई होंगी, कल भी हम लोगों ने बात की थी एमएनसीज की। एमएनसीज क्या करती है, न्यू मेथड यूज करती है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो उसने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कर लिया। मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, एमएनसी इन्वेस्टिंग इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसने क्या किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की। जो कल हम लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज की है, किसके लिए,
कि जो आपके चाइना ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज राइजिंग रैपिडली, जैसे जैसे एमएनसीज आई, एमएनसीज के आने के बाद ही क्या हुआ कि आपका फॉरेन ट्रेड भी ग्रो करना स्टार्ट कर गया। कहाँ? आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो ग्लोबलाइजेशन ने राइज किया। अब आपकी ग्लोबलाइजेशन की जो हम लोगों ने बात की, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के काम करने के लिए अपन लोगों के पास एक एजेंट आया, और वो एजेंट कौन था? आपकी एमएनसी एज अ एजेंट काम करेंगी। एमएनसीज ने एज अ एजेंट कैसे काम किया? पहले तो एमएनसी आई, उसने क्या किया? मूवमेंट ऑफ गुड्स किया। एक प्रोडक्ट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड से क्या किया? गुड्स को मार्केट मिल गई बहुत सारी, वो कर दिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स करवाया। सेकंड नंबर पे उस एजेंट ने क्या काम किया? एमएनसीज ने मूवमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि जो स्किल वर्कर चाहिए थे, जो इंजीनियर लोग की नीड थी, उनको भी वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड नंबर पे जो न्यू मेथड यूज होंगे आपके प्रोडक्शन के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन यूज करनी है, वो भी आपकी किसने किया? एमएनसीज आई, तभी वो सब कुछ चेंज हुआ। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, एमएनसीज आती है, तो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर उसका रिजल्ट दूसरा क्या होता है? आपका फॉरेन ट्रेड को इंक्रीमेंट मिलता है, आपका फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री, बार बार यही बात यहां बोली, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो यहां भी जब आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, तो उसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट के लिए क्या कर दिया? आपकी इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज कर दिया। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। यस, इंटीग्रेशन समझ आया कि एक मार्केट आप लोगों के लिए क्लोज हो गया, पूरा ग्लोबलाइजेशन के बाद श्रिंक हो गया, आप अच्छे से काम करना कैसे? एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। अगर इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री, जब आपके किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, तभी आप क्या करोगे? तभी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तभी आपका फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होगा। अगर वो रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो किम जोंग जैसे दुनिया के अलग से कोने में रहता है, सिर्फ मिसाइल की धमकी देता रहता है, तो ऐसी कंडीशन होगी, उसके साथ फॉरेन ट्रेड नहीं करती कोई कंट्री। तो इंटरकनेक्शन अच्छे होने चाहिए, किसके लिए? आपके फॉरेन ट्रेड के लिए। फॉरेन ट्रेड कब होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आप लोगों के एक अच्छे स्मूथ रिलेशन होंगे, किसके साथ? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ग्लोबलाइजेशन, फिर से ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बात सेम कर चुके हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, एक सामान को दूसरी जगह पर हम भेज रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट करके। सर्विसेज, जो आपके स्किल्ड पर्सन आए, इंजीनियर लोग आए, उन लोगों ने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। देन बात करते हैं टेक्नोलॉजी, जो आपकी एमएनसीज आएंगी। जब बोला था लोकल कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा, तो उसने क्या किया? न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू मेथड से उसने काम करना है, इसीलिए उसकी बात की। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, वो भी बात कर ली कि पीपल का बेटर इनकम, जॉब एंड एजुकेशन। जब हम लोगों ने बात की कि एमएनसीज आई, स्किल्ड पर्सन आए, इन सब का मूवमेंट हुआ, तो पीपल को क्या बेनिफिट होगा? लोग क्यों ऐसा करेंगे, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे? तो उनको बेटर इनकम मिली, एक अच्छी सैलरी पैकेज मिला, अच्छी अच्छी जॉब मिली, और फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन में ग्रो करना स्टार्ट किया। जरूरी नहीं है कि जॉब के लिए ही जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कहाँ अब्रॉड जाती है? एजुकेशन गेन करने के लिए। अगर आप अपनी 17, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी की भी बात करते हो, उस टाइम में भी हम लोगों की कंट्री से लोग क्या करते थे? एजुकेशन गेन करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, यूरोप में जाते थे, वहां से अच्छी एजुकेशन गेन करके आते थे। तो ये सारी चीजें जब होंगी, तब आपके ग्लोबलाइजेशन को अलग से विंग्स मिलेंगे। एमएनसीज होंगी तो वो आपको एक और बड़े स्केल पर विंग्स देंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाएंगी, आपकी इंटरलिंकिंग ऑफ मार्केट करवाएगी। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपने ग्लोबलाइजेशन की बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के लिए को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर इसको अट्रैक्ट करते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा, आप फिर डिफरेंट स्टोरीज से इस चीज को देखोगे। थैंक यू वेरी मच।